हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम समझेंगे टॉपिक एआई। आपने बहुत सुना रहेगा कि इस मोबाइल में एआई है, इस कैमरे में एआई है, इस एप्लीकेशन में एआई है। होता क्या है एआई? करता क्या है एआई? तो एआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्राई किया जा रहा है कि जो मशीन्स या जो कंप्यूटर्स है वो ह्यूमन जितना इंटेलिजेंट हो जाए। कैसे ह्यूमन सोचता है, कैसे देखता है, कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें मशीन्स और कंप्यूटर में डालने की कोशिश की जा रही है। अब जो कुछ लोग सोचते हैं कि जो एआई है और जो रोबोटिक्स है, वो दोनों सेम चीज़ है। तो कुछ हद तक ये सेम है, बट पूरा नहीं बोल सकते। बट जो रोबोट्स होते हैं, उसके अंदर एआई डाला जा सकता है ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके और उसको और बेहतर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा रोबोट आर्म है, जो पेंटिंग करता है। गाड़ियों को सपोज़ पेंटिंग करता है, बट वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाया है। सपोज़ उसके अंदर एआई के एल्गोरिदम डाल दिया है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग डाल दिया जाए, तो वो क्या करेगा? वो अपनी गलतियों से सीखेगा और देखेगा कि कहीं ज़्यादा पेंट तो नहीं हो गया या ज़्यादा टाइम एक ही जगह पेंट नहीं कर रहा है, तो वो उन चीज़ों से सीखेगा और उसको और बेहतर करते जाएगा क्योंकि उस एआई का सिंपल फंडा है, उसके पास जितना डेटा रहेगा, वो उतना अच्छा काम करेगा। एआई का मोस्टली काम होता है डेटा के बेसिस पे। ऑलराइट? अब एआई के अलग-अलग फ़ील्ड होते हैं। तो पहला जो फ़ील्ड है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि एक कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है? कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कुछ डेटा ज दिया जाता है तो वो उसको और एनहांस करते हैं, उसके अंदर कुछ पैटर्न्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के देते हैं, आपको कुछ रिज़ल्ट निकाल के देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि रिकमेंडेशन इंजन। जैसे कि सोशल मीडिया होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम पे रील्स आती है। ऑलराइट? अब आपने नोटिस किया रहेगा, आप जिस टाइप की रील ज़्यादा देखते हो, आपको उतन वही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, वही नेक्स्ट रील में आता है, राइट? जैसे कि पतली कमरिया अभी जो ट्रेंड है, वही अगर आप देखोगे तो उसी से रिलेटेड रील्स आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये कैसे काम करता है? ये करता है मशीन लर्निंग के थ्रू, जिसमें यूज़ होता है रिकमेंडेशन इंजन, ठीक है? तो चाहे कोई भी सोशल मीडिया ले लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया ले लो, सब जगह रिकमेंडेशन इंजन यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन लर्निंग में ज़्यादा प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा अल इसमें क्या होता है, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें जितना उसको डेटा मिलेगा उतना ज़्यादा वो आपको बेहतर रिज़ल्ट देता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन भर प्रोडक्ट कौन से टाइप के प्रोडक्ट सर्च करते हो, कौन से प्रोडक्ट के वीडियोज़ देखते हो, किस प्रोडक्ट के पोस्ट देखते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, ये सारे डेटा जब एआई को मिलता है, जब ये सारे डेटा मशीन लर्निंग को मिलता है, तो उसमें उसी से वो क्या करता है, आपको चीज़ें रिकमेंड करता है। ठीक है? उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें रिकमेंड किया जाता है, चाहे आप वेबसाइट पे चले जाओ, चाहे आप सोशल मीडिया ऐप पे जाओ। जो नेक्स्ट फील्ड है एआई का वो है न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क्स में क्या किया जाता है, जो दिमाग है ह्यूमन्स का, उसके जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है? जैसे ह्यूमन्स के दिमाग में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में भी न्यूरॉन्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, तो इसमें कुछ इनपुट लेयर है, ये सारी क्या है जो देखोगे तो वायर के जैसे ये न्यूरॉन्स है। यहाँ से डेटा को फीड किया जाता है, यहाँ से डेटा को दिया जाता है और ये डेटा को लेके उसको प्रोसेस करता है, उसको और रिफाइन करता है और उसमें से कुछ रिज़ल्ट निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आप रोज़ कौन-सा वेबसाइट या कौन से वीडियोज़ देखते हो, वो सारा डेटा क्या किया जाएगा, इसको दिया जाएगा और ये उसमें से रिज़ल्ट निकालेगा कि इसको इसको ये प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है, इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करो, ये प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो वो बाय कर लेगा या बाय कर लेगी, ठीक है? तो ऐसे सब डेटा को यहाँ से इस न्यूरल नेटवर्क के थ्रू गुजारा जाएगा और उसमें से ये कुछ आपको रिज़ल्ट देगा कि कौन से यूज़र को कौन से टाइप का प्रोडक्ट है, तो उसी टाइप से उसको एडवर्टाइज़ दिखेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट जो फ़ील्ड है वो है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग कुछ हद तक सेम होता है, बट ली डीप लर्निंग में और ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिलता है। ठीक है? अब देखो डिफरेंस क्या है, मशीन लर्निंग में ना यूज़ किया जाता है डिसीजन ट्री। डेटा को प्रोसेस करके उसको उसका रिज़ल्ट देने के लिए डिसीजन ट्री यूज़ किया जाता है। बट मशीन जो डीप लर्निंग है उसमें न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क में और रिफाइंड डेटा मिलता है। ऑलराइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इमेज इमेज को रिकॉग्नाइज करना है या फेस डिटेक्शन आप यूज़ करते हो, फेस लॉक यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, तो उसमें भी एआई यूज़ होता है। अब जितनी बार वो फेस लॉक को ओपन करता है, उतनी बार वो डेटा कलेक्ट करके उसको और रिफाइन करता है। ठीक है? इसलिए आपका जो फेस लॉक सिस्टम होता है और ज़्यादा वो एडवांस होते जाता है और ज़्यादा फास्ट होते जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। अब देखो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग जैसे कि बाकी जो फील्ड बताया ना, उस वो क्या करते हैं, वो सारा डेटा लेके प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देते हैं। उसमें आपका कुछ काम नहीं रहता है, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। बट कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या करता है, ये ह्यूमंस को असिस्ट करता है, यानी कि पूरी तरह से हम इस पे डिपेंड नहीं होते, ये सिर्फ हमको हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर केयर। कस्टमर केयर में आप अभी फ़ोन करोगे कभी कभी, तो क्या होता है, वहां से जो होता है वर्चुअल असिस्टेंट होता है, यानी कि एक्चुअल ह्यूमन नहीं होता है, वो कोई वर्चुअल असिस्टेंट होता है, बॉट्स होते हैं जो आपसे बातें करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको कुछ चीज़ें सिखाई रहती है, कुछ चीज़ें उनके पास इतना डेटा दिया रहता है, तो उसके हिसाब से उनका सॉल्यूशन वहाँ पे बताया रहता है। अब होता क्या है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए कॉल करते हो कस्टमर केयर को, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो हज़ारों लोग को और भी आया हो सकता है, राइट? तो उस एआई ने क्या किया है, उस हज़ारों लोगों के डेटा से सीखा है, ठीक है? उस हज़ारों लोगों के डेटा से सीखा है, उसके बाद अब वो आपको उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन दे सकता है। तो इसके लिए किसी ह्यूमन को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो एआई ही आपको क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है? अगर एआई के पास उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो फॉरवर्ड कर देगा किसी ह्यूमन के पास, ऑलराइट? उसके बाद आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का बेस्ट एग्जांपल आपने टेस्ला ले हो, टेस्ला कार। वो क्या होती है, ऑटोमेटिक कार होती है। तो कैसे चलती है, तो टेस्ला कार डिटेक्ट कर लेती है उनके आगे क्या ह्यूमन है, या कोई गाड़ी है, या कोई ट्रक है, या कोई ट्रैफिक लाइट है। तो ये सारा चीज क्या होता है, कंप्यूटर विजन के थ्रू वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन से आप क्या करते हो, पैटर्न रिकग्नाइज करते हो, और इसमें डीप लर्निंग यूज किया जाता है टू डिटेक्ट कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है, या और वो कितने डिस्टेंस पे है। तो ये सारी चीजें कैसे यूज किया, किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर विजन। और तो नेक्स्ट जो एआई का फील्ड है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि एनएलपी। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख लो, गूगल होम या फिर एलेक्सा, ठीक है। तो गूगल होम, एलेक्सा, ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक वॉइस असिस्टेंट है, राइट। आप कुछ बोलोगे, उसको प्रोसेस करके आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी या इंग्लिश है, उसको प्रोसेस करके वो आपको रिप्लाई देते हैं। तो ये कैसे होता है, किसी की भी लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, तो इसके इसमें यूज किया जाता है, इसमें भी एआई यूज किया जाता है। तो बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो किसी की लैंग्वेज, क्योंकि सब लोग एक जैसा नहीं बोलते सर, राइट। कोई वर्ड पूरा बोलता है, कोई आधा बोलता है, कोई अलग अलग टाइप के वर्ड बोलते हैं, एक ही वर्ड के अलग अलग टाइप से लोग बोलते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज किया जाता है, ताकि वो जो नेचुरली हम लोग ह्यूमंस बात करते हैं और समझ जाते हैं, वैसे ही ट्राई किया है जो ये वॉइस असिस्टेंट होते हैं वो भी नेचुरली आपसे बात करें और आपको रिप्लाई दे हर चीज का। ऑलराइट, तो ये सारे थे आपके अलग अलग फील्ड्स ऑफ एआई। अब एआई के एडवांटेजेस क्या है, पहला तो है ऑब्वियसली रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस जो एरर करते हैं वो एआई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड है। वो एक ही काम को बार बार कर सकते हैं, वो थकते नहीं है, राइट। सपोज आपका आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो उस दिन आप काम नहीं करोगे, या काम करोगे तो अच्छे से नहीं करोगे, उसमें कुछ ना कुछ इशू कर दोगे, उस दिन पढ़ाई नहीं करोगे, राइट। लेकिन एआई ऐसा नहीं है, एआई की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो उसका झगड़ा ही नहीं होगा, राइट। तो वो काम एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं। डिजिटल असिस्टेंट, जैसे कि मैंने बोला एलेक्सा या गूगल होम, ये आपके डिजिटल असिस्टेंट बन सकते हैं। आपको क्या पूछना है आप पूछो, उसका जवाब वो देते हैं, ठीक है। या चैटबॉट्स आपने देखा रहेगा। फास्टर डिसीजन, तो ये ह्यूमन से ज्यादा फास्ट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा होता है, उसके बेस पे उनको डिसीजन लेना बहुत इजी होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देना है, बट एआई को आप पूछोगे कि अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देना है, तो वो एआई क्या करेगा, आपकी गर्लफ्रेंड की पूरी सर्च हिस्ट्री निकालेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड किस टाइप के प्रोडक्ट को देखती है, किस टाइप के प्रोडक्ट को पसंद है, क्या परचेज करती है। तो वो सारा डेटा निकाल के आपको एक डिसीजन देगा कि ये चीज़ें आप गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। तो एआई क्या होगा, आपसे ज़्यादा फास्ट डिसीजन ले सकता है। डेली एप्लीकेशंस, आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आगे जाके यूज़ करने वाले हैं जो एआई बेस्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैकबुक में आता है एप्पल सीरी, जो भी वो भी वॉइस असिस्टेंट का काम करता है, या फिर एलेक्सा, गूगल होम, ये सारे क्या है, ये सब क्या है, डेली एप्लीकेशन में अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर फ़ोन है, फ़ोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं अभी एआई बेस्ड आते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान तो होंगे ही, राइट। तो पहला नुकसान है हाई कॉस्ट क्रिएशन। एआई बेस्ड कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसमें पैसा बहुत लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बहुत पावरफुल मशीन चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, ओके। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो एआई क्या है,
ये सारे काम खुद से कर लेते हैं, ठीक है? एआई खुद से समझ लेती है, अपनी गलतियों से सीखती है, जितना उसको डेटा मिलते जाएगा, वो आगे जाके उतना एडवांस और उतना एक्यूरेट डेटा आपको देंगे, उतना अच्छे रिज़ल्ट देने लगेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, लोगों की जॉब जाना चालू होगी। जैसे वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट हो सकता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि आगे जाके ये सारी चीज़ें एआई बेस्ड हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि अभी से ही बहुत सारी चीज़ें आने लगी है जो आपके बग्स सॉल्व कर सकते हैं या आपके जो कोड है उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं। जैसे कि अभी चैट जीपीटी करके आया है एक, वो क्या है, एक एआई ओपन एआई बेस्ड है, तो उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर देता है, ठीक है? या बहुत सारे लेंसा करके है, वो आपको आपके फ़ोटोज़ के अच्छे-अच्छे आर्ट्स बना के देता है, ठीक है? और गिटहब कोपायलट करके एक एक्सटेंशन है, उसमें क्या करोगे, आप सिर्फ़ एक लाइन में लिख दोगे कि मुझे एडिशन का प्रोग्राम लिख के दो, तो वो लिख के दे देता है पूरा प्रोग्राम। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब एआई बेस्ड है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, डेटा फीड किया जा रहा है और वो लर्न कर रहे हैं और लर्न करके आपको रिकमेंड किया जा रहा है चीज़ें, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा एआई क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके अलग-अलग फील्ड्स क्या है। तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, राइट? और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ पे भी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।